व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल में क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ें शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। सो बेसिकली मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कैसे, आप क्रिप्टो को डिसाइड करोगे कौन से क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे कोई ब्लॉकचेन को चूज़ करें जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। बेसिकली अगर आपने ट्रेडिंग कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको स्टॉक्स के बारे में पता ही होगा कि आप स्टॉक्स में किस फंडामेंटल्स पे आप इन्वेस्ट करते हो। एक शॉर्ट समरी अगर मैं आपको दूँ, अगर आप कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें आप ये देखते हो कि उसके को फाउंडर कौन है, वो किस लाइन ऑफ बिजनेस में है, उसका फ्यूचर रोड मैप, और वो जो फंड्स आने वाले जो उन्होंने आईपीओ किया होगा उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, उनका सेल्स कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, असेट्स कैसी, लाइबिलिटीज़ कैसी है, वगैरह वगैरह। सो इन द सेम वे जैसे हम स्टॉक्स में को कुछ फंडामेंटल्स के बेसिस पे हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैंने कुछ फंडामेंटल्स अपने लिए बना के रखे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के पहले। कोई भी ब्लॉकचेन में मुझे इन्वेस्ट करने के पहले मैं उन चीज़ों को पहले वो देख लेता हूँ, उस ब्लॉकचेन में है या नहीं, उस क्रिप्टो में है या नहीं। उसके बाद मैं अपने डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सेकेंडली, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको एक पोटेंशियल एयर ड्रॉप के बारे में बताऊंगा, जो कि ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो फिर लेट्स बिगिन विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो। जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक्स, आप अगर कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ब्लॉकचेन की करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये देखते हो कि उसके फाउंडर्स कौन है, उसके इन्वेस्टर्स कौन है, उन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में कभी कोई स्कैम किया था या ऐसा वगैरह कुछ किया था। तो ये एक नंबर वन प्रायोरिटी फैक्टर है। सेकंड चीज़, जिस तरीके से कोई भी कंपनी में शेयर कैपिटल होती है, सेम वे में हर क्रिप्टो करेंसीज की, हर ब्लॉक क्रिप्टो करेंसी या जो भी आप कह सकते हो ब्लॉकचेन में जो क्रिप्टो है करेंसीज है, उसकी एक टोकोनॉमिक्स होती है। लगता है। तो बेसिकली टोकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि उसमें माइनिंग और स्टेकिंग कैसा हुआ जाएगा, जो सप्लाई ऑफ कॉइन रहेगा वो लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हम उनको देंगे और किस बेसिस पे वो देंगे, और उस कॉइन में कितना क्या यूजेज होगा उसका। कभी कभार कोई कोई कॉइन में वोटिंग पावर्स भी दिया जाता है कि उस ब्लॉकचेन में जिसके पास जितना कॉइन होगा उतना उसको वोटिंग पावर भी मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि टोकनॉमिक्स भी देखना चाहिए हमें क्रिप्टो करेंसी की। थर्ड चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि जो ब्लॉकचेन में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसकी स्केलेबिलिटी क्या है और उसके ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है जो कि ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो आज मॉडर्न डे में आप देख सकते हो कि आपके ट्रांजेक्शन जो भी बैंक रिलेटेड होते हैं एकदम फास्ट हो जाते हैं। तो आपको ये भी चाहिए होगा कि आपके जो ब्लॉकचेन में आपकी जो करेंसीज है वो भी बहुत तेज़ी से ट्रांजेक्शन्स करे, स्केलेबल रहे और बहुत सारे लोड उसमें हैंडल कर सके। नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू चेक इज सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जो ब्लॉकचेन में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें हैक्स बहुत सारे हो रहे हैं, उस पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके फंड्स सेफ नहीं होंगे। तो आपको ये भी देखना है कि वो सिक्योर है, वो ब्लॉकचेन सेफ है, स्टेबल है, वो हमेशा डाउन नहीं हो जाता है कि हर ट्रांजेक्शन में आपको उसको फिर वो आप ट्रांजेक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, आपके फंड्स पड़े आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी ब्लॉकचेन डाउन है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गया है। नेक्स्ट ये चीज़ मुझे ये लगता है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉडर्न डे में जो भी ब्लॉकचेन है वो जनरेशन टू ब्लॉकचेन है। उसमें आप सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं, उसमें आप एप्लीकेशंस भी रन कर सकते हो, और एप्लीकेशंस रन करने के लिए आपको डेवलपर्स चाहिए। और डेवलपर्स कभी भी उस ब्लॉकचेन में तब काम करेंगे जब उसमें उनको मज़ा आता हो या फिर वो लैंग्वेज ईजी हो, उसमें काम करने का बहुत ईजिली उसको अडॉप्ट कर सके। तो आपको ये भी देखना है कि डेवलपर्स उस ब्लॉकचेन पे काम करना चाहते हैं या नहीं, अपने अपने नए एप्लीकेशन उसमें बनाना चाहते हैं या नहीं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे ये लगता है कि कम्युनिटी कैसी है। जो भी आप ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कैसा भी हो, उसकी कम्युनिटी उसको कैसे सपोर्ट करती है, कितने लोग हैं उसके पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए, कि उसको बताने के लिए, उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, कोई भी नया प्रोटोकॉल आता है तो उसको हेल्प करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आते हैं अभी मेन पॉइंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं एक पोटेंशियल एयरड्रॉप के बारे में बताऊंगा। बेसिकली मैं भी ये पढ़ रहा था, अगर आप ट्विटर पे आपने देखा होगा कि कॉइन मार्केट कैप ने जेमिनी गेमिंग के साथ टाई अप किया है कि वो एक टोकन लाने वाले हैं। और अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे कभी आप गए नहीं हो, अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन आता है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली वहाँ पे जाके साइन अप करना है और एवरीडे जाके आपको यहाँ पे जो भी डायमंड्स है वो कलेक्ट करने हैं। सो मे बी इन फ्यूचर दिस डायमंड कुड टर्न टू सम टोकन्स विच मे हैव सम वैल्यूज़। और ये बिल्कुल फ्री है, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको लॉग इन करना है और इसको कलेक्ट करना है और कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स है उसको देना है। आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर सेटअप करने वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो आपको फ्री में टोकन्स मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए आपको। जैसे कि आपको पता है आज 14
कि बाइनेंस के सारे यूआरएल्स वगैरह बैन हो चुके हैं, बाइनेंस को कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, बट आई डोंट नो। मेरा तो यहाँ पे बाइनेंस चल रहा है, लॉगिन हो रहा है, मैंने लॉगिन भी किया था, मैंने कुछ क्रिप्टोज भी खरीदे थे। खाओ माँ कसम। मे बी बिकॉज आप ब्रेव यूज़ करोगे अगर तो आपको एक्सेस मिल सकता है, वट एवर इट इज़। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने हैं, आपको एयरड्रॉप के बारे में जानना है और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में जानना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।